हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रखी थी, हमने क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम इज़ मूविंग विद ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ़ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड and the amplitude of the vibration is 20 centimeter. Find the period of vibration and the force of attraction towards the center when the particle is at its greatest distance. पार्टिकल का मास गिवन हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो दे रखी है। वो कहाँ पर होती है? सेंटर पॉइंट पे होती है। जो फिक्स पॉइंट होता है हमारे पास वहाँ पर होती है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ रूट म्यू ए, ये गिवन हमारे पास। और एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, जो एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर गिवन। हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, टी की वैल्यू निकालनी है। टी का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन में रूट म्यू की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। रूट म्यू की वैल्यू निकालेंगे ऊपर जो कंडीशन गिवन है उनकी हेल्प से। और फिर क्या फाइंड आउट करना है हमें? टी टाइम पीरियड के बाद हमें फाइंड आउट करना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है टूवर्ड्स दी सेंटर। जो फोर्स जो है पार्टिकल के ऊपर लग रही है, जो कि सेंटर की तरफ खींच रहा है पार्टिकल को, व्हेन द पार्टिकल इज एट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट। इसकी जो हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है हमारे पास से ए एक्सट्रीम पॉइंट होता है, वहाँ से जो है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होती है। तो वहाँ से उस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगी हुई है वो फोर्स हमें निकालनी है। जो सेंटर की तरफ उसको क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। उस फोर्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो, मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 ग्राम, एम्पलीट्यूड लिया हमने ए, मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन हमारे पास। तो एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू गिवन है, क्योंकि ये कह रखा है कि जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 सेंटीमीटर। ये चीज़ जो गिवन है हमने वो लिखी है। यहाँ से क्या करते हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? रूट म्यू ए इज इक्वल टू 2 पाई के इक्वल। यहाँ से हम निकालते हैं म्यू की वैल्यू, रूट म्यू क्या आ जाएगा? 2 पाई अपॉन में ए डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से ए की वैल्यू 20 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर दें। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास बच जाता है रूट म्यू की वैल्यू आ जाती है π/10। हमें फाइंड आउट करना था टी टाइम पीरियड फाइंड आउट करना। फर्स्ट टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन में रूट म्यू। तो 2 पाई और रूट म्यू की वैल्यू जो ऊपर निकाली है π/10, ये रख दी हमने। π/10 ऊपर चला गया, पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 20 सेकेंड टाइम पीरियड। हम टाइम पीरियड के बाद हमें फोर्स निकालनी है बच्चों। फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास। फोर्स होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। फोर्स का कोई भी फोर्स है उसका फॉर्मूला होगा मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो ये लिख रखा है कि इफ़ पी इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सेंटर व्हेन द पार्टिकल एज एट इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस या एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो हम फोर्स जो है पी ले लेते हैं। देखो यहाँ पे है हमारे पास ये ओ फिक्स पॉइंट है, ए हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे है ए डैश लिया। तो ये एक्सट्रीम हमारे पास जो ये लेंथ है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, वो एम्पलीट्यूड ही होता है। ये ए हमारे पास। तो हमारे पास जो फोर्स आएगी, तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और ये सेंटर जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट हो रहा है? फोर्स निकालनी है हमें। तो फोर्स का मैंने बताया कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल में मास कितना? 2 ग्राम, ये 2 आ जाएगा 2। और एक्सेलरेशन होती है हमारे पास म्यू ए, जो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होती है, एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो म्यू इंटू में जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगी, जो डिस्टेंस है जितनी भी पार्टिकल ने कवर कर रखी है, म्यू इंटू में सम प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ए, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है? ए ही है, ये ओ ए।
तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगी हमारे पास, वो एक्सेलरेशन क्या आएगी, सम कांस्टेंट से म्यू इंटू में ए, ये हो जाएगा म्यू ए। तो ये एक्सेलरेशन बन गई हमारे पास। तो मास इंटू में एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन टू, और म्यू रूट म्यू की वैल्यू हमने भी निकाल ली थी, पाई बाई 10 रूट म्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 100, और ए की वैल्यू 20 ही है, तो ये वैल्यू निकाल दी। और बच्चों एक ये जो फोर्स है, फोर्स का जो हमारे पास यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होती है वो डाइन्स में होती है। यहाँ पे आप पेज नंबर जो है इसमें चेक करना, यहाँ पर फोर्स का आगे एक चैप्टर आएगा आपके पास, पेज नंबर है जी आपका बच्चों, कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ से जो है फोर्स है, ये पेज नंबर आपके पास 5.4, जो फोर्स है, फोर्स यूनिट ऑफ द फोर्स, तो एफपीएस सिस्टम में जो है पाउंडल होता है आपके पास, फोर्स की जो यूनिट होती है, तो ये हमारे पास है फीट पर सेकंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन है वो फीट पर सेकंड स्क्वायर में होती है एक्सेलरेशन। और जो सीजीएस सिस्टम में है फोर्स की जो यूनिट होती है वो डाइन होती है, ये आपको याद रखना है, ये डाइन कि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमारे पास वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी, वेट वगैरह है वो हमारे पास ग्राम में ही होगा, और जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में होगा, जो टाइम है वो सेकंड में होगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन में है। और वेलोसिटी आपको पता है सेंटीमीटर पर सेकंड में होती है एक्सेलरेशन स्क्वायर में, और जो वेलोसिटी है सेंटीमीटर पर सेकंड, और जो फोर्स का जो यूनिट होगा वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे डाइन होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने जो फोर्स निकाला है, तो फोर्स आ जाएगा आपके पास 2/5 पाई स्क्वायर, डाइन लिखना पड़ेगा पर डाइन्स तो यूनिट है बच्चों, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं आपको। ये हमारे पास सीजीएस सिस्टम में जो है फोर्स की यूनिट डाइन्स है, यहाँ पे डाइन्स लिखना आपको। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ए पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पाई सेकेंड्स एंड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन इज दिस। देखो टी टाइम पीरियड दे दिया, ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन दे दी हमारे पास, और फाइंड द एम्पलीट्यूड, फाइंड ए की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो स्टार्टिंग में जो गिवन है वो लिखते हैं बच्चों हम। देखो हमारे पास है ओ फिक्स पॉइंट लिया, ए पॉइंट हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, एनी टी टाइम पे पार्टिकल पी पोजीशन पे, ये वाली डिस्टेंस जो है ये एक्चुअली हमने ओ पी की, और ये एम्पलीट्यूड ओ ए हमारे पास ये है, ओ विद द फिक्स पॉइंट, ए विद द एक्सट्रीम पॉइंट, ओ इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, दिस इज इक्वल टू ए पीरियोडिक टाइम, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में रूट म्यू। और टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है, ये पाई के इक्वल है। इसकी हेल्प से हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो रूट म्यू आ गया हमारे पास 2। इसके बाद जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो दे रखे हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें पता है कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पे होती है, यहाँ पे होती है ए पे। तो ये गिवन हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, म्यू ए, तो ये आ जाएगा म्यू ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू 5 यहाँ से हम रूट म्यू की वैल्यू 2 है तो म्यू की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 पुट करके क्या ए की वैल्यू आ जाएगी 5/4 मीटर, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई बच्चों। नेक्स्ट हमें निकालना है वेलोसिटी, निकालनी है बच्चों। देखो वेलोसिटी हमें निकालनी है कि पार्टिकल जो है हमारे पास, देखो पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, जो सेंटर है हमारे पास, सेंटर ये था, इससे जो है 1 मीटर आगे जो है पार्टिकल यहाँ पी पोजीशन पे आ जाता है। इस पी पोजीशन पे जो है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पहले कर रखा आर्टिकल में, तो ये है आपके पास रूट म्यू √ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। रूट म्यू की वैल्यू यहाँ से ऊपर से पुट करनी है। ए हमारे पास एम्पलीट्यूड की भी निकालनी है हमने, वैल्यू 5/4 वो पुट की है, माइनस में एक्स डिस्टेंस कितनी है, ये 1 है, ये 1 पुट किया है। अब जब सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं है, आपको लास्ट में आंसर आ जाएगा आपके 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी पार्टिकल के एट द पोजिशन पी के ऊपर। तो यही मैं फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट 100 कंप्लीट वाइब्रेशन पर मिनट। ठीक है, ये लाइन है
कि 100 जो है पार्टिकल जो एग्जीक्यूट करता है 100 कंप्लीट वाइब्रेशन पर मिनट, 1 मिनट में मीन्स 60 सेकेंड में 100 कंप्लीट वाइब्रेशन कर देता है। ठीक है जी। एंड इट्स स्पीड इज एट द मीन पोजीशन मीन्स वेलोसिटी हमारे पास ओ पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो गिवन है, वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है हमारे पास 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। what is its velocity when it is halfway between its mean position, हमें velocity फाइंड आउट करनी है जब ये हाफ पोजीशन पे, जो उसका हाफ वे में आ जाता है मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ इट्स पाथ। देखो पहले वाली लाइन में है, इसमें हमारे पास टी टाइम पीरियड गिवन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आपको कि 60 मिनट में जो है 100 कंप्लीट करता है। हमें निकालना एक वाइब्रेशन का, जो एक वाइब्रेशन एक ओसिलेशन होता है तो वही तो टाइम पीरियड होता है। पार्टिकल यहाँ से क्या करता है, यहाँ गया, यहाँ एक जो रिवोल्यूशन अपना एक जो ओसिलेशन कंप्लीट करता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो वही हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे जो है टाइम जो है 100 कंप्लीट वाइब्रेशन में कितने मिनट लगती है, 1 मिनट लगती है, मीन्स 60 सेकेंड लगती है। और जो टाइम पीरियड होता है वो हमारे पास सेकंड में होता है, तो सेकंड में ही निकाल लेंगे हम। तो ये 1 मिनट को हम 60 सेकंड में हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया कि हमारे पास जो टाइम लगता है 100 कंप्लीट वाइब्रेशन में कितने लगती हैं, 60 सेकंड। हमने निकालना एक वाइब्रेशन का, एक ओसिलेशन का निकालना है, तो 60 बाई क्या हो जाएगा 100, तो ये बन जाएगा 3/5 सेकेंड। तो एक ओसिलेशन का हो गया, एक ओसिलेशन